बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़मींदार और काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है गंदम की रस्ट या कूंगी का मरबूत तरीक़ा इंसदाद। तो पाकिस्तान में फ़ूड सिक्योरिटी के पेश नज़र गंदम की फ़सल नहायत अहम अहमियत की हामिल है, क्योंकि 75% ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है गंदम से पूरी की जाती हैं। और रस्ट जो है ख़ास तौर पर स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट, इसको ख़तरनाक फ़ूड सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार दिया गया है। गंदम की इक़साम, गंदम की कुंगी की इक़साम और उनकी पहचान सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो गंदम की फसल पर 3 किस्म की कुंगी या रस्ट हमलावर होती है, जिसमें भूरी कुंगी है या ब्राउन रस्ट इसे कहते हैं, लीफ रस्ट भी कहते हैं। तो इसकी पहचान ये है कि इसका हमला आमतौर पर पौधे के पत्तों पर होता है, जिसकी वजह से पत्ते के ऊपर भूरे रंग के धब्बे, जंगनुमा पाउडर दिखाई देता है। और ये धब्बे जो है ये बेतरतीब होते हैं और फैले हुए होते हैं। ये जो है 50% तक कमी का बायस बनती है। ये आपको जिस तरह तस्वीर में नज़र आ रही है, ये ब्राउन कलर के जो रस्ट होता है या पाउडर होता है, ये एक्चुअली स्पोर्स होते हैं फंगस के, जो कि पक्सिनिया ट्रिटिसाई के स्पोर्स हैं। और ये बेतरतीब से फैले हुए होते हैं, बेतरतीबी से फैले हुए होते हैं और ज़्यादातर ये ब्राउन कलर के होते हैं। और इसका हमला भी पत्तों पर ज़्यादा होता है। अब दूसरी किस्म जो है वो है जर्द कुंगी या येलो रस्ट। इसको स्ट्राइप रस्ट भी बोलते हैं, येलो स्ट्राइप रस्ट भी बोलते हैं। तो इसके जो स्पोर्स हैं, इसका हमला आमतौर पर पंजाब के शुमाली और कुछ वस्ती ज़िला जैसे कि रावलपिंडी तथा फैसलाबाद में ज़्यादातर देखने में आया है। और ये 20-70% तक नुकसान करती है, जबकि इसका फेवरेट जो दर्जा हरारत है वो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और इसकी जो पहचान है वो ये है कि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो जर्द कलर के या येलो कलर के स्पोर्स हैं, जिनको धब्बे भी बोलते हैं। और ये पत्तों पर मतवाज़ी लाइनों में सफ़ बस्ता होते हैं। मतवाज़ी लाइनों में या पट्टियों की शक्ल में ये पत्ते पर हमलावर होती है। और इसको जब अपनी फिंगर से टच किया जाए तो जो ज़ंग होता है या पाउडर होता है जर्द कलर का, ये उंगलियों के साथ मिलके उंगलियों के साथ जो है वो टच हो जाता है और महसूस होता है जिस तरह ज़ंग होता है। तो इसका कलर भी येलो होता है और ये तकरीबन पत्तों पर और स्टेम पर और पूरे पौधे पर हमलावर होती है। अब तीसरी किस्म जो है ये स्याह कुंगी है, जिसको ब्लैक रस्ट बोलते हैं या स्टेम रस्ट भी बोलते हैं। तो ये ख़ासकर पंजाब के इलाके में तो अहमियत की हामिल नहीं रही, लेकिन 2006 और 7 में हैदराबाद और वादी कगान के अलावा मुल्क के कुछ हिस्सों में ये पाई गई है। और पाकिस्तान के लिए जो ख़तरनाक रेस है या ख़तरा लायक है वो है UG-99। इसका पाकिस्तान में थ्रेट है और इसी वजह से इसको फ़ूड सिक्योरिटी के लिए कूंगी को ख़तरा करार दिया गया है। इसकी पहचान या आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो तने में, ख़ासकर जो तने का टिश्यूज़ होती हैं उनको बरस्ट करके ये बाहर आते हैं। और तने के अंदर भी ये, क्योंकि इसके स्पोर्स जो है वो जल्द के अंदर जो है वो परवरिश पाते हैं और जब ये पक जाते हैं तो ये फिर टिश्यूज़ या सेल्स को जो लेयर होती है उसको ब्रस्ट करके बाहर निकलते हैं। अब इसका इंसदाद जो है सबसे पहले जीनियाती मज़ाहमत है, ये जेनेटिक रेजिस्टेंस है। तो पाकिस्तान में काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बोरलाग और जिंकोल वैराइटीज़ में पाई जाती है। इसके अलावा अकबर है और सुबहानी है, मरकज़ है। इस तरह की जो नई वैराइटीज़ हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा पाई जाती है, जबकि पुरानी वैराइटीज़ में और ख़ासकर जो सकुलेंट वैराइटी होती हैं या ग्रीन पत्तों वाली वैराइटीज़ होती हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ी कम पाई जाती है। और बाकी भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हैं, लेकिन कुछ वैराइटीज़ जो हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम रखती हैं, जैसा कि पुरानी वैराइटीज़ हैं जिनमें इनकलाब है, वतन है, बख्तर है, शफ़क़ 2006 और सहर 2006 वगैरह।
ये वैरायटीज़ जो है ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बार बार काश्त करने की वजह से कम कर चुकी हैं। अब इसके इंसदाद के लिए मुतबादिल पौधों की तलफ़ी है, तो वबाई सूरत से कुंगी को वबाई सूरत से रोकने के लिए हमें मुतबादिल मेज़बान पौधों को बर वक्त तलफ़ करना चाहिए। अब दूसरा तरीका है कीमियाई तरीका इंसदाद या केमिकल कंट्रोल। तो फफूंदी कोई ज़हरें जो फंजीसाइड मार्केट में मौजूद हैं उनका स्प्रे भी किया जा सकता है, मगर ज़हरें इस्तेमाल करने में कबाहत यह है कि काश्तकारों को कुंगी की बर वक्त पहचान नहीं होती और अपने खेत में ये सिर्फ पीले पत्ते जो है वो नज़र आने पर ये स्प्रे शुरू कर देते हैं, जबकि कुंगी की पहचान के लिए ख़ासकर जो उसका पाउडर होता है उसको उंगलियों से महसूस करके जब उंगलियों पे वो लग जाता है या हाथों पे लग जाता है तब ये ख़ास पहचान होती है। लेकिन फिर भी हमें इससे बहुत प्रिकॉशनरी मेजर या हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर जो है वो पेस्ट स्काउटिंग करनी चाहिए, रेगुलरली अपने खेत का विज़िट करना चाहिए और सिर्फ पीले पत्ते जो है वो देखकर स्प्रे शुरू नहीं करना चाहिए। और इसमें जो ज़हरें हैं वो टैबुकोनाज़ोल है, प्रॉपिकोनाज़ोल है, जो टिल्ट के नाम से आती है, 200 मिलीलीटर स्प्रे करने से कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा ट्राइडिमिफॉन है, ये ट्राइफोर्ट के नाम से आती है। ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टैबुकोनाज़ोल है, ये भी नेटिवो के नाम से आती है, जो कि 65 ग्राम फ़ी एकड़ या फ़ी 100 लीटर पानी में मिला के टुकड़ियों में या पूरी फसल पर अगर कुंगी ज़ाहिर होती है तो हमें बर वक्त स्प्रे करना चाहिए। तो क्योंकि आजकल बारिशों का सीज़न शुरू हो चुका है और ख़ासकर जो बारिश है ये इसके लिए हल्की फुल्की बारिश जो है जो स्प्लैशेज में आती है या रिमझिम जिसको बोलते हैं उस मौसम में ये कुंगी का जो मर्ज़ है ये वबाई शक्ल इख्तियार कर जाता है और तकरीबन तमाम किस्म की जो पाकिस्तान में वैरायटीज़ हैं उन पे हमलावर होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़ाहमत फ़ील्ड ट्रायल में रिकॉर्ड की गई है वो बोरलाग और जिंकोल वैरायटीज़ में है। बाकी जो नई वैरायटी हैं उनमें भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत काफ़ी हद तक नोट की गई है, रिकॉर्ड की गई है। तो केमिकल जो स्प्रे करना है ये ख़ासकर इसको स्पॉट ट्रीटमेंट में भी किया जा सकता है, यानी कि टुकड़ियों की शक्ल में स्प्रे करना चाहिए। और इसके अलावा जो ये केमिकल बताए हैं इसके अलावा अगर सल्फ़र का 2-3 किलो फ्लड करके या फिर आधा किलो से 1 किलोग्राम तक स्प्रे करके फ़ी 100 लीटर पानी में मिला के फसल पर स्प्रे करने से भी इसका अच्छा कंट्रोल और अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं, इनकी लिस्ट मैंने ये शेयर कर दी है। फिर कुछ वायरल डिजीज़ेज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। इनमें ये सारी डिजीज़ेज़ जो हैं ये थोड़ी रस्ट से डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनमें भी येलोइंग जो है वो नज़र आती है और इनको उसके साथ कुंगी के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कुछ नीमाटोडल डिजीज़ हैं, इसमें जो जड़ अगर उखाड़ के देखी जाए तो उसमें जो है वो गांठें वगैरह नज़र आती हैं, जो कि रूट नॉट नीमाटोड या गॉल फार्मिंग नीमाटोड की वजह से होती हैं। और कुंगी के मर्ज़ को वबाई शक्ल इख्तियार करने से रोका जाए और इसके लिए मरबूत तरीक़े इंसदाद इख्तियार किया जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।